गांव की खूबसूरती और बाबा रहमत की दानाई पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्ज वादी में घिरा हुआ छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी खुशहाल और पुरसुकून थी। इस गांव में पहाड़ों की ऊंचाइयां और नीली झीलें थीं, जो इसके हसन को चार चांद लगा रही थीं। गांव के दरमियान एक बुजुर्ग शख्स, बाबा रहमत, रहता था, जिसे लोग बहुत इज्जत और मोहब्बत से देखते थे। बाबा रहमत की दानाई और उनकी हर हाल में शुक्रगुजारी की वजह से वो पूरे गांव के लिए मशल्ला थे। गैर मुतवक्के मुसीबत, शदीद बारिशें और सैलाब। एक दिन कुदरत ने गांव पर एक आजमाइश भेज दी। आसमान पर बादल गरजने लगे और बारिशें गैर मामूली शिद्दत से शुरू हो गई। ये बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं और चंद दिनों के अंदर ही सैलाब ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। पानी गलियों में बहने लगा, खेतों को तबाह करने लगा और घरों को बहा ले गया। गांव के लोग खौफ और हरास में मुब्तला हो गए और अपनी हिफाजत के लिए जिदोजहद करने लगे। गांव के लोग बाबा रहमत की तरफ रुजू करते हैं। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निपटे। वो मायूसी और बेबसी के आलम में थे। ऐसे में कुछ बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि बाबा रहमत के पास जाकर उनसे दुआ की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि वो हमेशा सही राह दिखाते हैं। पूरा गांव बाबा रहमत के पास गया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की कि वो उन्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए अल्लाह से मदद मांगे। बाबा रहमत का दर्स शुक्रगुजारी। बाबा रहमत ने लोगों को गांव के बड़े मैदान में जमा होने को कहा। जब सब लोग जमा हो गए तो बाबा रहमत ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है, जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती है। लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वो इस मुसीबत के वक्त में शुक्रगुजारी को समझ नहीं पा रहे थे। लोगों की मायूसी और बाबा रहमत की तसल्ली। कुछ लोग मायूसी का शिकार हो गए और बोले, हम इस सैलाब में सब कुछ खो चुके हैं, हम कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं। लेकिन बाबा रहमत ने उनको तसल्ली दी और कहा, सब्र और शुक्रगुजारी से अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। हमें अपने रब पर भरोसा करना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमारी मुश्किलात को आसान करे। बाबा रहमत के अल्फाज लोगों के दिलों में घर कर गए। गांव के लोगों की मुश्तरका दुआ और अज़्म। गांव के तमाम लोग बाबा रहमत की रहनुमाई में दुआ के लिए खड़े हो गए। उन्होंने अल्लाह से रहम की दरख्वास्त की और इस मुश्किल वक्त में सब्र और शुक्रगुजारी के साथ रहने का अज़्म किया। दुआ के बाद लोगों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। जो लोग खाने पीने की चीज़ें रखते थे, उन्होंने उन्हें ज़रूरतमंदों में बांट दिया और सब ने मिलकर आरज़ी पनागाहें बनाए। मुश्किलात के बावजूद इत्तेहाद। गांव वालों ने मिलकर इस आजमाइश का सामना किया। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद वो अपनी शुक्रगुजारी और बाबा रहमत की नसीहत पर कायम रहे। गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, खाने पीने की चीज़ों को आपस में बांटा और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने। उनके हौसले बुलंद थे और वो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते थे। सैलाब का खात्मा और कुदरत की मेहरबानी। चंद दिनों बाद सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। गांव के लोग खुशी महसूस करने लगे कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की है। जब पानी पूरी तरह से उतर गया तो लोगों ने अपने खेतों और घरों की तरफ लूटना शुरू किया। लेकिन जब वो अपने खेतों को देखने गए तो एक हैरान कुन मंजर उनका मुंतज़िर था। ज़रख़ेज़ ज़मीन और उम्मीद की किरण। गांव वालों ने देखा कि सैलाब के बाद उनकी ज़मीनें पहले से भी ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो चुकी हैं। सैलाब ने इनकी ज़मीनों में ऐसी मिट्टी छोड़ दी थी जो उनकी फसलों के लिए बेहतरीन थी। अगली फसल उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा अच्छी होने वाली थी। लोगों ने खुशी से नारे बुलंद किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी मुश्किलात के बाद उनके लिए बेहतरी का सामान किया। शुक्रगुजारी का जश्न और बाबा रहमत का शुक्रिया। गांव वालों ने एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जिसमें उन्होंने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाबा रहमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सीखा कि हर मुश्किल में अल्लाह की रहमत पोशीदा होती है और सब्र और शुक्रगुजारी से ही हम इस रहमत को पा सकते हैं।
اس دن کے بعد گاؤں والے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بابا رحمت کی نصیحت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اخلاقی سبق: آزمائش کے وقت صبر اور شکر گزاری سے کام لینے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت و برکت حاصل ہوتی ہے۔